55 बिलियन की आपकी हैं इंपोर्ट्स, जिसमें आपकी 4 से 5 बिलियन वो वाली इंपोर्ट्स हैं जो कि आपकी एक्सपोर्ट्स की कमोडिटीज़ के अंदर जो यूटिलिटी होती है। बाकी 50 बिलियन वो है जो कि आप नहीं बना सकते वो वाली चीज़ें। सो वाई पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है वो चीज़ें बना रही हैं जो कि एक्सपोर्ट नहीं हो रही। अच्छे ममालिक में जाए वहाँ पे देखें हॉस्पिटल ऑलमोस्ट खाली होते हैं। फ्रांस में था, वहाँ पे मुझे नज़र ही नहीं आते थे कि जी हॉस्पिटल हमारे तो भरे होते तुम्हारे भरे होते हैं। सो यू कैन सी कि आपके यहाँ पे योर ह्यूमन बॉडी इज़ वल्नरेबल कि कुछ भी हो जाए एंड पीपल आर गोइंग टू द हॉस्पिटल। प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। हमने कहा कि फैसल के घर में बिजली नहीं है तो क्या करेगा, यूपीएस लगाओ, जिंदाबाद, जनरेटर लगाओ, सोलर पे चले जाओ। मसला वहीं का वही है दैट वी आर फेसिंग विद एनर्जी क्राइसिस। मसला वही है कि हम हाई टैरिफ्स पे ऊपर बिजली बेचें। अब बड़ी बड़ी कंपनीज खुद प्राइवेटली बिजली प्रोड्यूस करते हैं, वो कहते हैं इट इज़ मच मोर चीपर एज कम्पेयर टू एक्वायर इट। तो हमने उस एनर्जी के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, हमने आगे उसके सिम्टम को सॉल्व कर लिया कि भाई ठीक है यूपीएस लगा लो। आपने कहा कि जी मैं पब्लिक स्कूल से खुश नहीं हूँ, आपने क्या किया, आप प्राइवेट स्कूल में चले गए, आपका एजुकेशन का मसला हल हो। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्राइवेटाइजेशन, यस, यू हैव प्राइवेटाइज द प्रॉब्लम। अगला जो है अगले सालों में हमें डी ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा। यू कैनॉट सस्टेन दैट 5%, 7%, 10% growth rates, और we are running after a shadow that you cannot capture. एक बैंक एक साल के अंदर 20 से 25 मिलियन $US आपके बाहर जाते हैं in these porn related websites. आप तालीमी शोबे से इसलिए मुंसलिक होते हैं क्योंकि पैगंबरों का पेशा है। आज हम इसलिए मुंसलिक होते हैं, नौकरी और कहीं मिलती नहीं है। So that आप यही मेरे से भी कह रहे थे कि अगर आप जो कुछ कर रहे हो, if you want to like credit it to one of the professors, and you said there's no professor who I want to credit. Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today I am honored and pleased to welcome Mr. Dr. Aneel Salman, who is my teacher as well, because मैं इनके आर्टिकल्स बहुत ही कीनली पढ़ता हूँ, रेगुलरली पढ़ता हूँ। तो he is Chair Economic Security at IPRI. I welcome him to my show. Assalamu alaikum, sir. How are you doing? I'm good. How are you? I'm good too, sir. Thank you so much for coming. I'm like really pleased to have you on my show. Thank you. Sir, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है आजकल? नाजुक हालात से गुजर रहे हैं और as usual नाजुक मोड है। नाजुक मोड है बट ऑप्टिमिस्टिक। आई थिंक दैट वो जो एक रे ऑफ ऑप्टिमिज्म है ना, दैट कीप्स अस मूविंग। और फॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो कौम है ना, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हमने कराची का भी देखा दैट हाउ पीपल केम आउट ऑफ इट। हमने पिछले 2 साल से देखा दैट सारी दुनिया कह रही है कि बस मर गए, डिफॉल्ट में जाने लगे हैं। बट आई थिंक एक जो प्रॉब्लम है ना हमारे साथ कि वी स्टार्ट विद द नेगेटिव एंड वी एंड विद द नेगेटिव। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि भी पॉजिटिविटी है ही नहीं। इट्स बेसिकली कि हमारी जो सोच है वो ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, और खुशी मनाने के लिए हम तैयार नहीं होते, कमी के लिए हम हमेशा तैयार होते हैं। वी आर ऑलवेज लव टू शेयर डिप्रेस्ड न्यूज़, और अगर कोई छोटी सी कोई हैप्पीनेस आ भी जाए वो हम इग्नोर करने लगे। सो बिकॉज दैट सेल्स मोर। ये देखें ना, बट देखो ना कि आइदर द ऑब्जेक्टिव इज़ टू ग्रो एज अ नेशन और टू डू द बिजनेस। हम यहाँ पे इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं, एंड एज अ कॉमन सिटीजन यू यूज़ द टर्मिनोलॉजी कि जी दैट सेल्स मोर। सेल्स मीन्स दैट वी वांट टू प्रॉफिट, we want to profit out of vulnerability, we want to profit out of agony, we want to profit when you are sad। ठीक है ना, आपको दवाइयाँ वो मिलती हैं जब आप कहते हैं कि यार ये आपको सैडनेस से निकालेंगी, ये आपको खुश कर देंगी। people go for drugs to find happiness, we are not happy the way we should happy। और वो इसी वजह से क्योंकि आपके इर्द गिर्द इतनी वो नेगेटिव बात होती है, इतनी नेगेटिव बात होती है कि मैं उसको कहता हूँ कि इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। मैं कहूँ कि नहीं डिफ़ॉल्ट हो जाना है, डिफ़ॉल्ट हो जाना, तीसरे दिन आप भी कहते हैं बस डिफ़ॉल्ट हो गए हम। तो वो इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट, वो हमने आई थिंक करना बंद कर दिया, एंड वी आर ऑल इन अ नेगेटिव मोड। सर लेकिन ये भी तो देखें कि इन रियलिटी क्या क्या अगर हम
पाकिस्तान में अगर हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हम देखें जिसकी आप बात भी हमेशा करते रहते हैं और शोज़ पे भी आपने बात की, तो दे आर लाइक बहुत हिले हुए हैं। मैं टू बी आई वुड बी कैंडिडेट के बहुत हिले हुए हैं, कोई चीज़ राइट डायरेक्शन में नहीं है। क्योंकि पहली चीज़ तो गवर्नेंस है ना, गवर्नेंस और इकोनॉमी दे आर एग एंड चिकन। तो एक साइड पे एक ठीक होगा तो दूसरा ख़राब होगा, तो दैट वोंट वर्क। आई टोटली एग्री विद यू कि जी हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स दे आर नॉट द वे दे शुड बी, ठीक है। लेकिन अगर आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ठीक नहीं हो रहे या ठीक नहीं है, डज इट मीन्स टू गिव अप? नो। डज इट मीन कि आप कहते हैं कि जी मैं वतन छोड़ के जा रहा हूँ? बिकॉज इट्स नॉट अ प्लेस जहाँ पे मैं अब रह सकता हूँ। इट इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ पे मेरी कमाई नहीं हो रही। इट इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ पे मैंने डिग्री की और मुझे नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज द स्ट्रगल, एंड आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि स्टेट का रोल सही नहीं है। स्टेट का रोल हाँ जहाँ पे लैक करता है उसको करेक्ट करने की बजाय आप छोड़ के नहीं जाते। मेरा सबसे पहला जो मैं कहता हूँ ना टेक ये है कि ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, बल्कि साल हो गया है, बार बार एक चीज़ आती है कि जी इतने मुल्क से लोग बाहर चले गए, इतने लोग ब्रेन ड्रेन का जो बज़वर्ड है, ठीक है। चलो, लेकिन अगर इसकी लॉन्ग टर्म रिपरकशन देखें तो अच्छी बात है। यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, वहाँ पे चलो टैक्सी चलाएंगे, हलाल शॉप करेंगे, क्योंकि कौन से PhD छोड़ के जा रहे हैं, वैसे तो वो भी जा रहे हैं, बट रेमिटेंस ही आएगी ना। एक साइड ये हम देख सकते हैं अगर मैं इसको इकोनॉमिक लेंस में देखूँ। सो आपका ईस्ट एशिया में आधी कौम आपकी दुबई में, ये सारे ये फिलीपींस और ये सारे लोग हैं, लेकिन दे सेंड मनी टू द कंट्री। पाकिस्तान के अंदर भी 70s में भी तो लोग गए थे इन द मिडल ईस्ट, दे वेंट आउट। और कहा यह जाता है कि जब 80s के इलेक्शन हुए तो वो जो रेमिटेंसेस आए थे उन्हीं पैसों से आपने इलेक्शन किए। फैमिलीज वर एबल टू लाइक गो फॉर दोज इलेक्शंस। सो it's not something bad if the people are going. If the people are going out, इसका मतलब है कि उनको वहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन वापस पैसे भेजते हैं, ठीक है। नंबर 2 कि the grass from the farther side looks green. मैं कभी अमेरिका में अगर ना जाऊँ तो मुझे लगता है जी अमेरिका में सब कुछ हासिल होगा, लेकिन कभी ये भी आप देखिए, कभी उन लोगों के साथ भी पॉडकास्ट करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिच एफ्लुएंट क्लास ऑफ US, आई एम टॉकिंग अबाउट जो बड़ी मीगर जॉब्स कर रहे हैं। कभी उनसे वर्किंग क्लास, द वर्किंग क्लास, कभी हाउ डू दे फील बीइंग एन अमेरिकन? शायद उनको अमेरिकन नेशनैलिटी भी मिल गई है, ब्रिटिश नेशनैलिटी भी मिल गई है, बट डू दे मिस पाकिस्तान? एंड आई हैव सीन कि ये तो हम इकॉनमी की मैं बात करते रेमिटेंसेस की, आप डेमोग्राफिक चेंजेस देखें कि फैमिली जो एक्सपैट्स की हैं रहती वहाँ पे सारा कुछ करती हैं, लेकिन लड़का पाकिस्तानी ढूंढना है, लड़की पाकिस्तानी ढूंढनी है, बिकॉज दे डोंट वांट देयर किड्स मैरिंग द फॉरेनर्स और द अमेरिकन फैमिलीज ओवर देयर। और वाई दे डू दैट कि जी लड़का शरीफ होना चाहिए, ये सारा कुछ, तो फिर दे आर कमिंग बैक टू द कंट्री। नाउ दिस इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो अगर आपने फिर वापस आना तो वाई डोंट यू मेक योर ओन सोसाइटी बेटर? क्योंकि वो अपनी रूट्स को तो वहीं पे देख रहे होते हैं और दे ट्राई टू लाइक, उन्होंने इस तरह के फिर वहाँ पे क्लोज कम्युनिटी बना के उसी अपने कम्युनिटी में प्रोटेक्टिव फील करते हैं और वो वहीं पे रहते हैं। दे कम बैक हेयर और यहाँ पे बड़े बड़े घर बनाते हैं और दे आर होपफुल कि दे वुड कम बैक, लिव हियर, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को बताएंगे पाकिस्तान का ऐसा, तो ठीक है, आना तो फिर वापस कनेक्टेड तो है किसी तरीके से। सो फिर वही वाली बात कि इट्स द वे यू लुक एट इट, कि भी इट्स नॉट कि द ग्लास इज हाफ फुल और द ग्लास इज हाफ एम्प्टी। मैं कहता हूँ ग्लास को कितनी देर के लिए आपने पकड़ के रखा हुआ है। इफ यू अंडरस्टैंड इट डजेंट मैटर कि ग्लास में कितना पानी है, अगर आप इस तरह पकड़ के रखेंगे तो आपका एक टाइम आएगा दैट यू कांट वो कैरी दैट ग्लास। वही छोटा सा ग्लास, थक जाएंगे आप, ठीक है। हम अब उस थकन में आ गए दैट वी आर टायर्ड एंड वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट फटीग। कि जी अब आप उस फटीक से कैसे निकलते हैं, यू हैव टू थिंक एज अ नेशन। हम अभी तक इंडिविजुअल के तौर पे सोच रहे हैं। इकॉनमी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप ग्लोबल रिपोर्ट देखें अभी जो 2023 के एंड में आई है, इट्स नॉट पाकिस्तान जिसने सिर्फ 2% तक ग्रो करना है, इवन US का भी प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट कम है।
आपका बाकी जो डेवलप्ड इकॉनमीज है उनके ग्रोथ रेट्स भी प्रोजेक्टेड कम है, ठीक है. सो एवरी कंट्री सफ़र फ्रॉम द इकोनॉमिक वो जिसे कहते हैं लॉसेस, या जो आपकी इकोनॉमिक फटीग है, हर कोई उससे गुजर रहा है. कोविड के बाद तो स्पेशली ज़्यादा, क्योंकि आपके पास एक रियलिटी चेक आ गया कि कितने ममालिक स्ट्रॉन्ग हैं. इवन अ माइटी कंट्री लाइक अमेरिका, दैट ऑल्सो रियलाइज्ड कि जी उनका जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना फ्लॉप है. दे couldn't प्रोवाइड द हेल्थ केयर. यूके का आप देख लें. सो दैट वाज अ रियलिटी चेक. अब क्या हमने इससे कोई लेसन लर्न किया है? उसके लिए बड़ी इजी होती है कि आप स्टार्ट लुकिंग एट योर बजट एलोकेशंस. क्या पाकिस्तान ने अपने हेल्थ और एजुकेशन के अंदर अपनी बजट की एलोकेशन ज़्यादा की? नो. क्या अमेरिका ने करना शुरू कर दी? अभी भी हेल्थ इज़ अ नंबर वन इशू इन एनी कंट्री. सो हाउ, बट यू कैन सी अ कंट्री लाइक चाइना, उसने कितनी रोबस्ट तरीके से, जहाँ से आपका वायरस निकलता है, उसने कितने वो अच्छे तरीके से वैक्सीन और अपने हॉस्पिटल्स बनाए और लॉकडाउन्स एंड ऑल दैट. सो दे हैव अ वेरी रोबस्ट काइंड ऑफ हेल्थ सिस्टम. सो इकॉनमी को अगर हम सिंपली, वो जो आपने बात की, दैट इज़ परफेक्टली फाइन कि जी कुछ इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होते हैं. आप अपने ट्रेड को देख लें, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, ठीक है. आप अपनी इन्फ्लेशन को देख लें, आप अपने बजट डेफिसिट को देख लें, आप अपने इंटरेस्ट रेट्स को देख लें, आप उसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देख लें, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को देख लें. द नंबर्स आर ग्रे. लेकिन अगर सारों के ही वो हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि देयर इज स्टिल रे ऑफ होप. नाउ यू नीड सम गुड स्ट्रिंजेंट गवर्नेंस मेजर्स कि जी हम किस तरीके से इसको बेहतर कर सकते हैं. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर इफ़ यू ask the same question, you will get the same answer. But if you ask the wrong question, you will get a wrong answer. Maybe हम सवाल गलत पूछ रहे हैं. हम रिलाय उन्हीं सेक्टर्स पे कर रहे हैं, हम रिलाय उन्हीं चीज़ों पे कर रहे हैं जो कि हम कहते हैं कि जी यही हमें तरक्की की राह पे लेके जाएंगे. एग्रीकल्चर, आज भी आप ये कहते हैं जी आप एग्रीकल्चर में फ़ोकस करें, आप टेक्सटाइल्स पे फोकस करें. लेकिन मैं पिछले 3-4 इंटरव्यूज़ मैंने ये बात की है, मे बी आपको टेक्सटाइल नहीं लेके जा रहा. अभी आपने 100 बिलियन का टारगेट आपने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बना लिया कि जी आप इतना कर लेंगे. डू यू नो हाउ टू डू दैट? ठीक है. एंड अगेन इट इज़ जस्ट गोइंग टू बेनिफिट वन सेक्टर. Even when you are importing the raw material for textiles. 55 बिलियन की आपकी हैं इम्पोर्ट्स, जिसमें आपकी 4 से 5 बिलियन वो वाली इम्पोर्ट्स हैं जो कि आपकी एक्सपोर्ट्स की कमोडिटीज़ के अंदर जो यूटिलिटी होती है. बाकी 50 बिलियन वो है जो कि आप नहीं बना सकते वो वाली चीज़ें. सो वाई, इसका ये मतलब है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है वो चीज़ें बना रही हैं जो कि एक्सपोर्ट नहीं हो रही. वो आपकी डोमेस्टिक मार्केट के ही अंदर उसको केटर करके अपनी प्रॉफिट्स को कमा रही है. बट वी आर नॉट एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री. ठीक है. आप अभी कहीं पे छोटी क्लास में चल जाएंगे या किसी इकोनॉमिक्स की क्लास में चल जाए, आपको जी पाकिस्तान की मेजर बरामदात क्या है. ठीक है. मैं लोग उसको फ़नी तरीके से रहते हैं. मैं कहता हूँ 3 चे आप याद रखें: चावल, चमड़ा, चादर. इससे आगे ना आप गए ना आप इससे पीछे गए. ठीक है. सो दीज आर आवर एक्सपोर्ट्स. अब इसके अंदर आप पिछले 10 साल का आप स्ट्रक्चर देख लें, ठीक है, और बाकी कौमों का भी देखें, बाकी कंट्रीज़ का भी देखें, हमारा स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ. हमारी इवन परसेंटेजेस भी उस तरीके से चेंज नहीं हुई. इसका मतलब है हमारी जो एक लफ्ज़ है ना कि एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस, वो नहीं है. आप किस तरीके से कम्पीट करेंगे जब मैं हमेशा से वही चावल भेजी जा रहा हूँ, वही चादरें भेज रहा हूँ, वही चमड़े भेज रहा हूँ. सो यू कैनॉट कम्पीट. इनोवेशन कहाँ पे है? ठीक है. इसका मतलब है इनोवेशन के लिए आपने वैसी इंडस्ट्रीज़ लेके आनी थी. हमारी इंडस्ट्रीज़ का स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ. आई टेल यू कि आप 5 टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट से नाम बताएं, आपके नाम भी वही होंगे, मेरे नाम भी वही होंगे. वही है हुआ रूलिंग द इंडस्ट्री. कौन से नए आए? क्या जो नया यूथ आ रहा है, जो हम बार बार बात करते हैं जी यूथ, आई से यूथ इज़ एन एसेट, इट्स नॉट अ लाइबिलिटी. लेकिन क्या हम उस एसेट को यूज़ कर रहे हैं ताकि वो हमें रिटर्न्स दे भी या नॉट? ठीक है. It has become a liability. इट हैज़ बिकम अ लाइबिलिटी क्योंकि आप उस यूथ को यूटिलाइज क्या कर रहे हैं. ठीक है ना. मैं ये जो ह्यूमन कैपिटल जो बना रहा हूँ, क्या इसकी डिमांड है मार्केट में? ठीक है. आई विल नॉट नेम, मैं शुरू में यूनिवर्सिटीज़ का नाम ले लिया करता था, अब नहीं. मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट जा रहे हैं, क्या इनकी अब्जॉर्प्शन है मार्केट के? नहीं है. अगर अब्जॉर्प्शन नहीं है, फिर ये कहाँ पे जाते हैं? बस जी.
बाहर और कौन सी और जॉब्स करेंगे? और जॉब्स करेंगे जो कि उनके स्किल सेट के साथ वो मैच नहीं करते। वो जो है ना कि व्हाट पॉलिसी, आई थिंक पॉलिसी से ज़्यादा हमें ह्यूमन कैपिटल की तरफ ध्यान देना है कि जी आप किस किस्म का ह्यूमन कैपिटल बना रहे हो, उस ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी क्या है। वो कहते हैं ना कि जब आपका ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पेस बन जाएगी। फॉर एग्जांपल यू लर्न समथिंग न्यू और ऑटोमेटिकली आप फिर उसको अप्लाई करने के लिए आप बेबी स्टेप्स के साथ शुरू होते हैं और ऑटोमेटिकली आप बड़े बड़े काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अभी यहाँ पे एक पाकिस्तान के अंदर एक केक कल्चर एक आ गया, बेकरी का कल्चर आ गया, कॉफ़ी शॉप्स का कल्चर आ गया। आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ बैड, बट उन्होंने वो काम सीखा और वो ऐसा कल्चर लेके आए। वरना वी वर अ टी ड्रिंकिंग दूध पत्ती वाली नेशन थी, कहाँ से हम कहाँ पे चले गए। आपके यहाँ पे फूड बिजनेस इज़ वन ऑफ द बिजनेसेस दैट इज़ थ्राइविंग। क्यों आया कि जो लोगों ने उसके अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपनी स्किल इन्वेस्ट की। वो आप बैंकिंग को देख लें, पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग कल्चर किस तरह चेंज हुआ है। जैसे प्राइवेट बैंक्स आए, फॉरेन बैंक्स आए, आपका हर बैंक आपका इम्प्रूव होने लग पड़ा। यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, पब्लिक यूनिवर्सिटी वर्सेस अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक कल्चर चेंज आ गया। मैं ये नहीं कहता कि सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बुरी हो, वहाँ पे भी अच्छे प्रोफेसर्स हैं, ठीक है। यू वुड सी कि मेरा जो फोकस है दैट हैज़ बिन एजुकेशन। हम बात इकॉनमी पे करनी थी, लेकिन मैं एजुकेशन इसलिए कहता हूँ बिकॉज देखिए अगर इन्वेस्टमेंट भी आप अपने मुल्क में ला रहे हैं ना, तो ये याद रखिएगा हर इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती। इस वक्त जो आपके मुल्क पे इन्वेस्टमेंट आ भी रही है, अभी हम बात कर रहे थे कि ज़्यादातर रियल स्टेट में आ रही है, ठीक है, लेकिन क्या रियल स्टेट एज अ नेशन, एज अ कंट्री आपको हेल्प कर रही है? इट्स नॉट, ठीक है। शायद कुछ इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है, और अगर वो भी ग्रो करते हैं तो वो इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, सोसाइटल ग्रोथ नहीं हो रहा। सो यू कैन काउंटर क्वेश्चन मी कि अच्छा फिर अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या है? अच्छी इन्वेस्टमेंट वो है विच इम्प्रूव्स द लेबर प्रोडक्टिविटी। दिस शुड बी द रूल, एंड दिस इज if you were talking about India, if you're talking about America, if you're talking about England, जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आई और उन कामों ने तरक्की की, इसका मतलब है कि वहाँ पे उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ी। आप रियल स्टेट में पैसा डालते जाए, क्या आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है उससे? नहीं, वो नहीं बढ़ रही। आपका क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल उससे बढ़ा है, आपका नहीं। स्किल्स कुछ लोग सीख रहे हैं या नहीं हो रही, ठीक है। सो व्हेन यू आर लुकिंग एट द इन्वेस्टमेंट एंगल, सो मैं कहता हूँ मेरे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, मेरे मुल्क में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। देखो ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आपके मुल्क में लानी है तो वो तभी आएगी जब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो रही है। आपके तो मुल्क में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोकल्स का ट्रस्ट नहीं है। लोकल कहते हैं जी मैं अपना पैसा बाहर दुबई में इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। पाकिस्तानीज़ हैव अ ह्यूज स्टेक्स इन रियल स्टेट एंड इन अदर इन्वेस्टमेंट्स इन दुबई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे आपने अपना इकोसिस्टम ऐसा बनाना है जहाँ पे आपको रिटर्न्स मिले आपकी इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या वो आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही है? अगर वो बढ़ा रही है दैट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, और अगर नहीं बढ़ा रही, यू डोंट नीड दैट इन्वेस्टमेंट, यू आर बेटर ऑफ कि ना ही है वो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नंबर 2 चीज़ जब हम देखते हैं कि जी अच्छा फिर मुल्क में चाहिए क्या, वाई पीपल आर रनिंग अवे, क्यों आपके पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं, वी वर ऑल्सो डिस्कसिंग कि भी वो ये है कि आपके रुपए में वो ताकत ही नहीं है। अगर मेरी सैलरी चाहे 15,000 है और मैं उस 15,000 के अंदर अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी कर लेता हूँ, मैं कभी नहीं मुल्क छोड़ के जाऊँगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इसी को, ये एक फर्म का या हाउस होल्ड का एग्जाम्पल, इसी को आप बड़े लेवल पे ले जाए। पाकिस्तान से लोग क्यों बाहर जाते हैं, या पाकिस्तान बाकी मुल्कों के मुकाबले में क्यों उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऐसी है कि ग्रोथ रेट अगर हो भी रही है तो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ वैसी नहीं है, ठीक है। इट इज़ एन अनएम्प्लॉयड ग्रोथ रेट, यानी जहाँ वहाँ पे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। चाहे आप ये कहें कि जी मैं 5% पे ग्रो कर रहा हूँ, मैं 6% पे ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है? इट्स अ जॉबलेस ग्रोथ। अब द इशू इज़
वही माइक्रो लेवल पे अगर उसी हमें ये कोशिश करनी चाहिए एज अ पॉलिसी मेकर इन द पॉलिसी कॉरिडोर्स कि यार अगर पाकिस्तानी एक आम शहरी की अगर एवरेज इनकम 32,000 है या 35,000 है तो वो 35,000 के अंदर अपने तमाम एक्सपेंडिचर्स पूरे कर लें. एंड आई अश्योर यू ये जो आपके पास जो तस्वीरें आती हैं या जो ख़बरें आ रही होती हैं कि जितने मुल्क छोड़ के चले गए वो नहीं छोड़ेंगे. देखो अगर मेरी ज़रूरियात पूरी हो रही है इस मुल्क में तो मैं नहीं कभी भी चाहूँगा. अच्छा सर, आप इसी चीज़ पे सस्टेनेबल ग्रोथ की भी बात कर रहे थे और फिर आपने एक जिक्र किया थोड़ी देर पहले डी ग्रोथ का. बिल्कुल. तो डी ग्रोथ का क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा थोड़ा सा समझाएं. इसी के अभी ये कोई अगर मैं देखूँ यूरोप से ज़्यादा ही एवॉल्व होता है. एक मौसूफ़ है उनका नाम था रॉस्टो, ठीक है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के हैं. और जब कैनेडी जब अमेरिकन इलेक्शंस में आते तो रॉस्टो ने कुछ स्टेजेस बताई थी, ठीक है. और जो उसकी लास्ट स्टेज थी वो कहते हैं एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, कि कंजम्पशन करें लेकिन उसके बाद क्या करें, ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है कि हम जब किसी मुल्क की सक्सेस देखते हैं या हम जब किसी मुल्क को कंपेयर करते हैं तो हम उसको जीडीपी ग्रोथ रेट के से कंपेयर करते हैं. मैं 5% पे ग्रो कर रहा हूँ, वो 8% पे ग्रो कर रहा है, वो 10% पे ग्रो कर रहा है और वो मुल्क अच्छा है जिसका ग्रोथ रेट अच्छा है. इट इज़ द सेम थिंग कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी है यानी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है लेकिन आप बीमार हैं, ठीक है. अब उस ग्रोथ का कोई फ़ायदा हुआ, ठीक है. सो नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डी ग्रोथ कम्स कि भी आप ग्रो करें. डी ग्रोथ का ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी ग्रोथ को बंद कर दें. आप ग्रो करें लेकिन वो ग्रोथ क्वालिटी की होनी चाहिए. अब क्वालिटी की ग्रोथ क्या होनी चाहिए कि आपकी इन्वायरमेंट सेव रहे. आपकी इन्वायरमेंट, इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सीलिंग, ठीक है. जैसा छत होती है तो हमने डेवलपमेंट करते हुए ग्रोथ करते हुए उस इकोलॉजिकल सीलिंग को क्रॉस करके, विच इज़ बैड, ठीक है. अगर आपका घर ही नहीं होगा तो उस पैसे का क्या करेंगे, ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि यार 8% पे ना ग्रो करो, 2% पे ग्रो करो लेकिन लोगों की लाइफ क्वालिटी की होनी चाहिए. अब क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर क्या आ जाता है कि भी आपको रोज़गार मिल रहा है, आपको ऐसी सैलरी मिल रही है जिसमें आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, आपको साफ़ पानी मिल रहा है, आपको साफ़ हवा मिल रही है, आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपकी बेहतर है, आपकी हेल्थ के इंडिकेटर्स आपके बेहतर हैं, ठीक है. अगर आप अच्छे ममालिक में जाए वहाँ पे देखें हॉस्पिटल ऑलमोस्ट खाली होते हैं. मैं फ्रांस में था, वहाँ पे मुझे नज़र ही नहीं आते थे कि जी हॉस्पिटल्स हमारे तो भरे होते, तुम्हारे भरे होते हैं. तो यू कैन सी कि आपके यहाँ पे योर ह्यूमन बॉडी इज़ वल्नरेबल कि कुछ भी हो जाए एंड पीपल आर गोइंग टू द हॉस्पिटल्स. लेकिन वहाँ पे अब देखें इट्स इनडायरेक्ट वे कि वहाँ पे आपका क्वालिटी ऑफ फूड अच्छी है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, आप जनाब जॉगिंग कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड यू डोंट हैव टू बेयर द हेल्थ कॉस्ट. आपके हॉस्पिटल्स खाली हैं इसका मतलब है पीपल आर हेल्दी. लेकिन इफ़ योर हॉस्पिटल स्वॉन्ड अप इट मीन्स कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी नहीं है. सिमिलरली आप अपनी जेलों को देखें, क्रिमिनल्स आपके भरे हुए हैं, इट मीन्स कि सोसाइटी के अंदर क्राइम हो रहा है तो आपकी जेलें भरी है ना, यानी देयर इज सम. तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम कॉज को नहीं देख रहे होते हैं, हम इफेक्ट को क्योर करने की बात कर रहे हैं. भाई इतने लोग डाल दो जेल में तो ठीक हो जाएगा. नहीं, इट्स नॉट. भाई आप सोसाइटी को ही ऐसा बना लो. आप इशारा क्यों तोड़ते हैं? वी टेंड, ठीक है. एंड वाई वी ब्रेक द सिग्नल बिकॉज हमें पता है कि अगर टूटेगा 100 रुपया दूंगा आराम से मेरी बचत हो जाएगी. लेकिन अगर पेनल्टी हाई है वहीं पे तो आप इशारा भी नहीं तोड़ेंगे और आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट है वो भी नहीं होगी. हम क्या क्योर कर रहे होते हैं, हम कहते हैं जी इशारा तोड़ो, फाइन करो. आप सोसाइटी के अंदर एक थिंकिंग ही ऐसी लाते हैं कि जी हमने इशारा नहीं तोड़ना, वो नहीं है. वी टेंड कि जी वी विल ब्रेक द लॉ, ठीक है. वी टेंड कि जी इफ़ यू कमिट अ मर्डर तो आपको एक अच्छा वकील बचा लेगा और ऐसा हुआ है. यू कैन सी द रियलिटी कि जी आपको नज़र आ रहा है, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, बट स्टिल वो आंखों के ऊपर पट्टी बंदी हुई है. इट्स नॉट कि जी वो द लॉ इज़ फॉर एवरीवन, इट्स बेसिकली कि उसने आंखें वैसी बंद कर ली जो काम करना. सो दैट इज़ कि जी आपका लीगल सिस्टम डिके कर रहा है. सो हमने उस सिस्टम को बेहतर नहीं किया, हमने सोसाइटी को बेहतर नहीं किया और हमने क्राइम को होने दिया.
ठीक है, एंड दैट्स व्हाई योर जेल्स आर फुल अप, दैट्स व्हाई योर हॉस्पिटल्स आर देयर, दैट्स व्हाई आपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। हमने कहा कि आपके घर में, फैसल के घर में बिजली नहीं है तो क्या करेगा? यूपीएस लगाओ, जिंदाबाद, जनरेटर लगाओ, सोलर पे चले जाओ। मसला वहीं का वही है दैट वी आर फेसिंग विद एनर्जी क्राइसिस। मसला वही है कि हम हाई टैरिफ्स पे ऊपर बिजली बेच रहे हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनीज वो खुद प्राइवेटली बिजली प्रोड्यूस करते हैं, वो कहते हैं इट इज़ मच मोर चीपर एज कम्पेयर टू एक्वायर इट फ्रॉम देयर। तो हमने उस एनर्जी के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, हमने आगे उसके सिम्टम को सॉल्व कर लिया कि भाई ठीक है यूपीएस लगा लो। आपने कहा कि जी मैं पब्लिक स्कूल से खुश नहीं हूँ, आपने क्या किया? आप प्राइवेट स्कूल में चले गए, आपका एजुकेशन का मसला हल हो। Privatization of the problem. प्राइवेटाइजेशन, यस, यू हैव प्राइवेटाइज द प्रॉब्लम एंड योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। इट्स नॉट कि एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है, दैट इज अ पब्लिक पॉलिसी फेलियर। सेम इज विद द हेल्थ। आपने कहा जी पब्लिक हॉस्पिटल पिम्स में तो मेरा इलाज बहुत बुरा होता है, मैं जनाब प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता हूँ तो बहुत अच्छा हो गया, मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इट हैज़ नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, इट हैज़ एग्रीविएटेड द प्रॉब्लम। दिस इज द पब्लिक पॉलिसी फिक्स दैट टू बी डन कि जी यू डोंट स्टार्ट प्राइवेटाइजिंग इट। अभी भी हम कह रहे हैं पीआईए को प्राइवेटाइज कर दो, रेलवेज को प्राइवेटाइज कर दो, भाई देन वेयर इज द पब्लिक गुड? डू यू थिंक एन एवरेज पाकिस्तानी हुज सैलरी मस्ट बी लाइक 30,000 है, क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड कर सकता? आपने तो फर्दर ऑन इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी। एलीट कैप्चर हमने खुद बनाया है, बना नहीं था, ठीक है, वी लेट इट हैपन। और आज की जो प्रॉब्लम्स हैं दे हैवंट emerged इन द लास्ट 2 years कि भाई हुकूमतें बदल गई तो ये हो गया, तो यार प्रॉब्लम्स, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। नेम एनी political era where these economic problems were solved. They won't. या तो आर्टिफिशियली कहीं से पैसा आ जाता था बाहर से, वो लेकिन मसले हल हो तो जाते आपका स्ट्रेटेजिक डिविडेंड्स आपके आते हैं, लेकिन मसला तो नहीं हल हो रहा। नहीं हुआ। ठीक है, अगर हमने जो ट्रांजिशन की, हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री को हमने पूरी तरीके से सैचुरेट ही नहीं होने दी और हम सर्विसेज पे चले गए। अब इंडस्ट्री इज बेसिकली दैट मेक्स यू एज एक्सपोर्ट भी आप चीज़ें कर सकते हैं, आप अपनी डोमेस्टिक नीड्स भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपकी इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि जी आपको सारी चीज़ें अब क्या करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। सो डी ग्रोथ कहता है कि ठीक है अपनी क्वालिटी को आप देखो, क्वांटिटी को ना देखो। पाकिस्तान मैक्सिमम 5 से 6% तक ग्रो करता है, आप उसको 3% पे ले आओ, कोई जी हमने 3% पे ग्रो करना है, लेकिन हमने क्वालिटी ऑफ ग्रोथ देखनी है। एंड आई कैन जैसे कहते हैं कॉन्फिडेंटली से कि जी अगला जो है, अगले सालों में हमें डी ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा। यू कैनॉट सस्टेन दैट 5%, 7%, 10% ग्रोथ रेट्स, और वी आर रनिंग आफ्टर अ शैडो दैट यू कैनॉट कैप्चर। कि जी आप ये कहें कि जी हम हाई ग्रोथ रेट पे आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, आप ग्रोथ की टारगेट्स को कम करें, आप क्वालिटी की तरफ जाएं। आप कहें कि जी मेरी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस किस्म की होनी चाहिए। ये जो आप यूनिवर्सिटी से जो आप ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस करें, इनकी यूटिलिटी क्या है? देयर आर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, आप देखें, दिस इज़ अ डिजिटल नेशन, दिस इज़ अ डिजिटल, मैं हूँ डिजिटल इमिग्रेंट। मेरे लिए जब मोबाइल आया इट वाज समथिंग बिग थिंग, और वो हाथ में पकड़ के फैशन। आजकल के तो बच्चों को मोबाइल की गुट्टी मिल रही होती है। ठीक है, सो दे आर डिजिटल नेटिव्स। अब आप इस डिजिटल जो यूथ है, अब आप इसको कहोगे तुम एग्रीकल्चर करो, तुम टेक्सटाइल करो, विल दे डू दैट? दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। तो आप अपने इंग्रेडिएंट्स को देखें कि इनको मिक्स करके मैं किस तरीके से एक अच्छी डिश बना सकता हूँ। आप उनको कहें कि जी आपके दिया चिकन है तो आप कहें जी हमने मटन की बिरयानी बनानी, इट इज़ इम्पॉसिबल। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, दैट आई एम आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कि आप अपनी जो ग्रोथ मिरेकल्स है ना, जो आप कहते हैं कि जी हम एग्रीकल्चर के थ्रू हम इसके थ्रू हम ग्रोथ की पैरा पे चले जाएंगे, लेकिन क्या आपके पास जो सॉफ्टवेयर है क्या वो उस हार्डवेयर के साथ मैच कर रहा है? इट्स नॉट। आपका जो सॉफ्टवेयर है वो मैच कर रहा है गेमिंग इंडस्ट्री। ठीक है, आपका अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 2 बिलियन है जो कि आप सिर्फ गेमिंग से आप ले रहे हैं, एनिमेशंस, गेमिंग इंडस्ट्री। और अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें, इट कैन गो टू डबल 4 बिलियन तक जा सकता है। ठीक है, हम अगर बच्चा गेमिंग कर रहा है वो खेलता है, लेकिन आप उसको प्रोफेशनलाइज, आप गेमिंग बना नहीं रहे।
ठीक है, अगर आप बना रहे हैं बड़ी एजुकेशन कहाँ पे इस चीज़ की? देखें ना, 8,500 लोग हैं जो कि इस गेमिंग इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, विच आर मेकिंग गेम्स, ठीक है, लेकिन क्लाइंट्स उनके क्या हैं, बाहर क्या हैं। हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं आईटी के भी, हम बाहर के कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं, यहाँ के लिए नहीं बना रहे, ठीक है। सो वंस यू स्टार्ट थिंकिंग कि भी इस ह्यूमन कैपिटल को कहाँ पे आपने यूटिलाइज करना है, जब सारे आईटी की तरफ जा रहे हैं तो भाई आईटी वाला कुछ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आपके पास गेमिंग है, एप्स है, पाकिस्तान शुड बी गोइंग इनटू इट, बट व्हाई इट इज़ नॉट गोइंग इनटू इट, ठीक है, क्योंकि रिटर्न्स वैसे नहीं मिल रहे, आपके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसी मार्केट्स नहीं है, और ये वो वाली चीज़ें हैं जिनको आपको वेल थॉट प्लान करना है। हम अभी भी लगे हुए कि जी हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना थ्रू टेक्सटाइल्स, वेयर इज़ दैट कैपिटल इज गोइंग टू वर्क। और मैं आपको भी कह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट हुई हैं आपके 10-12 विच आर इनटू दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो फ़ायदा तो उन्हीं को होगा। व्हाई आरंट यू थिंकिंग अबाउट दिस एसेट, ठीक है। हमने भी वही बात करते हैं, इज़ एजुकेशन मोर इम्पोर्टेंट, स्किल मोर इम्पोर्टेंट। लोग आजकल मीम्स बना के कर रहे हैं, तो भाई आप स्कूल्स में मीम का कोर्स करवा दें कि भी ठीक है, दिस इज़ अ स्किल सेट, ठीक है। बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, we are utilizing those digital platforms in terms of from the negativity. The content that we are making, you can't watch it with your family. I'm sorry to say that. And I'm talking about TikTok and I'm not talking about the movies. लेकिन आपके content के अंदर भी maturity तब आती है when you are educated with that. There's no education for that content, and I am making that content which is PG-18. ठीक है। और अभी मेरी कल स्टडी आई, एक बैंक एक साल के अंदर 20 से 25 मिलियन $US आपके बाहर जाते हैं इन दीज पॉन रिलेटेड वेबसाइट्स। और अगर एक बैंक की मैं बात करूँ, किस तरह से बाहर जाते हैं? क्रेडिट कार्ड्स, when you are giving money, fans only, ये वाली जो वेबसाइट्स होती हैं which charge money to look at the stuff, ठीक है, आपके एक बैंक से, लेकिन बैंक नहीं उसको ट्रैक कर सकता। इट्स एन एंटरटेनमेंट के हेड में आता है, ठीक है। और अगर एंटरटेनमेंट के हेड में आता है तो वो तो जनाब आप मूवी भी, नेटफ्लिक्स की मूवी भी देख लो, वो भी एंटरटेनमेंट। 25 मिलियन जा रहे हैं। 25 मिलियन एक बैंक से एक साल में आपके मुल्क से बाहर जाता है। दैट्स द लीकेज, दैट इज द लीकेज ऑन दीज X-rated porn websites. Can you control it? No. नहीं, we can. ईरान ने कंट्रोल किया, बाकी मुल्कों ने कंट्रोल किया, बट क्योंकि आप तो कंटेंट भी वैसे ही जनरेट कर रहे हैं ना। अगर आप वो टिकटॉक डिबेट्स देखें, पनिशमेंट्स देखें, यू फील ashamed कि भी what are we doing as a nation? But you can imagine the amount of people that are right now engaged on these virtual platforms just to see how people are exposing their bodies, what kind of things they are doing. Where are we morally and ethically going? ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को तो फायदा हो रहा है, दे हैव मोनेटाइज्ड इट ना। ट्विटर ने मोनेटाइज कर दिया, इंस्टा ने, यूट्यूब ने, हर चीज़ ने मोनेटाइज कर दिया, तो आप वही कंटेंट बना रहे हो जिसकी डिमांड है। मैं आज इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग पड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वहाँ पे 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे यूजर्स। पीपल आर नॉट गोइंग टू लिसन टू माई इकोनॉमिक्स वो लेक्चर्स, जब तक कोई दूसरा कोई वो टिकटॉकर आ जाएगा, मिलियन में चले जाएंगे। सो इज वेयर आर यू हेडिंग एज अ नेशन, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी हियर कम्स इन, वही वाली बात है कि भी आपने कोई कोर्स ऐसा बनाया एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इस वक्त जो सबसे मोस्ट वांटेड कोर्स है वो टेलर स्विफ्ट पे बना रही है, गेम ऑफ थ्रोन्स पर उन्होंने पूरा 3 क्रेडिट का कोर्स बनाया। दे एजुकेटेड। आई एम नॉट सेइंग कि जी हम भी कल मौला जट पे कोर्स बना लें, बट व्हाई नॉट, बट यू नीड टू एजुकेटेड कि भी किस किस्म का आपने कंटेंट बनाना है, सो दैट आपकी रिकग्निशन हो कि भी ओके दे हैव अ गुड इंटेलेक्चुअल कंटेंट। लेकिन उन बेचारों की कैपेसिटी नहीं है। हमने सेक्सुअल कंटेंट बना के ही हम आगे एज अ नेशन गुजर जा रहे हैं। पेनल्टीज क्या हैं इफ़ यू आर फाउंड इन डूइंग, हमारे पास वैसी पेनल्टीज ही नहीं है। व्हाट आर द लीगल, किसी को पता नहीं है। वही वाली मैं आपको बात करता कि शारा मैं इसलिए आसानी से तोड़ देता हूँ बिकॉज मुझे पता क्या हद क्या होगा, पकड़ा जाऊँगा, ये लोग पैसे पकड़े। आपका ड्रग यूसेज क्यों यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा हुआ? क्योंकि पेनल्टीज क्या है उसकी, कोई पेनल्टी है, राइट। तो द पॉइंट इज दैट अगर आप उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको समझाते ही नहीं है, और हम वो एक किस्म की ना वो शर्मिंदगी होती है कि यार ये अगर बताएंगे क्या समझेंगे स्टूडेंट के, जी प्रोफेसर ये कह रहे हैं,
we have created that vacuum in our education. So that is one side कि भी digital platforms को अगर आपने use करना तो एक proper ecosystem दो, and then you see कि भी people will, आपने Indian movies को ban किया, and you can see that there have an improvement in our media and content. ठीक है, in our content वो ऐसा बना रहे होते हैं. लेकिन then one factor that we should not ignore कि भी अभी भी ये donor driven content है. If you would see in the recent years आपके I have no problems with that, लेकिन आपने LGBTs को लीगल एक किस्म का ना वो लेजिटिमेट करने की कोशिश वैसे बना रहे, ठीक है, सेंसिटाइज करें, लेकिन आप उसकी बैलेंस्ड साइड आप दिखाएं ना. बट हम जो जिस तरफ जाना चाहे उसकी मर्जी हो, लेकिन आप उसको बैलेंस्ड हुई. लेकिन अगर मैं उसको एज अ प्रोपेगेंडा टूल यूज करूँ, देन व्हाट यू गोना डू. ठीक है, अब इसमें आई ऑलवेज से कि जी आपके मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, it has to be a responsible media. It should not be that कि जी वो कंटेंट सेल होता है. हम मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ प्रोपेगेटिंग दोज आइडियाज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिंगापुर ने कहा हुआ है कि जी आपने कभी भी दिन का शुरू बुरी न्यूज़ के साथ नहीं करना, जिसने की उसको फाइन होगा. इंस्टीट्यूशनलाइज कहाँ पे फ्री मीडिया है? इवन अमेरिका के अंदर आपका फ्री मीडिया नहीं है. देयर हैज टू बी रूल्स, रेगुलेशंस होनी चाहिए ना कि आपका इंस्टीट्यूशन कैसे चले. हम मीडिया को रोकेंगे, वो कहेंगे जी देखें ये तो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है. देयर इज नो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. सोसाइटीज वर्क ऑन ऑन रूल्स, सोसाइटीज वर्क ऑन कस्टम्स. ठीक है, आप इसीलिए बनाते हैं ताकि कोई डिविएट ना करे. आपके राइट्स को कोई नहीं सप्रेस कर. जो आप कंटेंट बना रहे हैं या जो आप बातें कर रहे हैं वो ठीक नहीं है. That is hurting the society. तो फिर नहीं आनी चाहिए, फिर नहीं आनी चाहिए ना. अब आप देखें कि हम फीमेल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ऑलवेज है कि जी हमारे इंडिया के अंदर आया एक सीज़न आया दिल्ली क्राइम्स, ठीक है, बट यू सी हाउ दे हैव पैकेज्ड इट दैट इवन अ मीडिया हाउस लाइक वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने बड़ी कमाल कर दिया उनकी पुलिस ने. उनको पकड़ा और उनको जनाब ये दिया. एंड हाँ बिल्कुल, there are the number of rapes have increased. People are frustrated. Men are bad in India. लेकिन फिर भी they have the soft image जो जा रहा है, जो soft मीडिया ने किया, उन्हें ऐसे बनाया. हमारे यहाँ पे आप बता, मैं I'll name few women and you tell me कि उनकी popularity तो नहीं, that why world know them. When I name Malala, what is her significance in the global world? She was shot, suppressed, not something. ठीक है. When I talk about the other one, the Oscar one, Sharmeen Ubaid, ठीक है, उनकी फेम क्या है? एसिड वुमेन के ऊपर उन्होंने काम किया. ठीक है. When I talk about मुख्तार अंबाई, गुलला इस्माइल, ठीक है, अब आप इनके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरीज देखें जिनकी वजह से they were projected. Are they the positive images of Pakistan? नहीं. Would women feel safe in Pakistan? No. But you have lived in Pakistan, I have lived in Pakistan. Is every Pakistani like that? No. इससे heinous crimes मैंने अमेरिका में देखे, इससे heinous crimes. But you say I feel safe in America. कि वहाँ की इमेज इस तरह की प्रोजेक्शन ऐसे की. ठीक है, यहाँ पे इवन बाहर से कोई पाकिस्तानी भी आ रहा होता है, they feel unsafe. It's not a bad country. ठीक है ना. It's not what you are saying, it's how you are saying it. और हमने जो how को बनाया हुआ है, हमने उसके अंदर profiteering को रखा हुआ है. We think as an individual, we don't think as a nation. आप उसको अंग्रेजी में हम वो कहते हैं जी images are graphic, हम फिर भी वही images लगा रहे होते हैं. भाई ठीक है, वो कहते हैं ना घर के अंदर लड़ाई होती है, अम्मा अब्बा की, अब बाहर नहीं जाकर बता रहे होते कि जी अम्मी ऐसी तो अबू ऐसे. It is the same thing as a country. I'm not saying कि जी it's bad, ये तो जी information का आप छुपा रहे हैं, ये कर रहे हैं, but as an image, then how I am marketed as a Pakistani in the international world, they would say, yeah, your women are treated very bad. Your वो जैसे कहते हैं you treat children very badly. You have terrorism. हमारे वहाँ पे कसूर वाला एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है, लॉट ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, लेकिन वो तो यूके में भी इतना ज़्यादा होता है.
आई एम नॉट सेइंग कि जी अगर हमारे अंदर ये इकोनॉमिक या सोशल एलिमेंट्स हैं तो हमें इनको छुपाना चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग द वे यू पैकेज इट. You term police as very bad. I have been teaching police for the last 15 years. They're not bad. But the way we are packaging it, कि आपको जैसी वो हरी वर्दी नजर आती है, आप कहते हैं राशि है. Corrupt है. Because हमने वो बना दिया हुआ है ना. And people are scared of it. But is every police officer bad? नहीं. No. Is हमने बना दिया कि जी अच्छा जी पॉलिटिशियंस अनपढ़ होते हैं. बट मैंने LSC के भी देखे, ये भी किया. अब देयर माइट बी कमेंट्स के भी फिर क्यों नहीं चीज़ें बेहतर हो रही. फिर भाई आप जिस फील्ड में हो, एनीवन हु इज़ वाचिंग दिस, आपके फील्ड में कौन से ऐसे कारनामे होंगे. बट द वे दे आर पैकेज्ड, ठीक है ना. सो दैट पैकेजिंग इज इम्पॉर्टेंट एट द मोमेंट. वी हैव टू थिंक लाइक अ नेशन. एंड हाउ डू यू थिंक लाइक अ नेशन व्हेन यू हैव अ कॉमन नेशन बिल्डिंग? साल लग जाते हैं, 76, 78 ईयर्स हो गए. 60s तक तो अमेरिका जैसा मुल्क जिसको आप कहते हैं जी इट्स द अमेरिकन ड्रीम, और वहाँ पे आप एफ्रो अमेरिकन के साथ क्या हाल कर रहे थे. दे हैड अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी. एक नलका ऐसा नहीं. ये 60s तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ. 60s के बाद इट्स रीसेंट. तो सोसाइटीज़ को इवॉल्व होने के लिए आपको कॉन्स्टेंट you need that kind of capacity building, you need that kind of education, you need that kind of. हम तो फ़िरका वारियत के शिकार हुए हैं. हमारी तो एक डेफिनेशन नहीं है कि भी आप किस तरीके से किसी एक चीज़ को आप देखते हैं. सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? सो इकोनॉमिक पार्ट इज़ वेरी शॉर्ट, इट्स वेरी छोटा है. So सोशल जो है वो सोशल पार्ट इज़ लाइक अगर आपकी सोसाइटी के अंदर उस किस्म की हारमोनी आ जाती है. एंड यू कैन सी, आप अभी रिसेंटली अगर आप इंडियन कंटेंट को देखें, आई थिंक इट्स एन इंटेंशनल कि वो नेशन बिल्डिंग, ओलंपिक्स की मूवीज़ बना रहे हैं, क्रिकेट की मूवी, इंडिया फर्स्ट, इंडिया एज अ नेशन. सो वो जो नेशनलिज्म है हमारे यहाँ पे कहाँ पे है? वहाँ पे वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है. प्रोजेक्ट किया जा. अब आपने जो लास्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, अब इंडियन फैंस सारे ब्लू में थे. ब्लू में थे. नो, दिस इज़ बेसिकली व्हेन यू आर लुकिंग एट कि जी आपकी सोसाइटी कैसे ग्रो हो रही है. उनको पता है उनके तो फॉल्ट है. आप अभी उनका देखें, फैटम का जो रूल हो रहा है, जितना उन्होंने वायलेशन की, शायद ही किसी और मुल्क कर रहे हैं. पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में आपको डाल देते हैं. बट द पॉइंट इज़ कि उन्होंने एज अ नेशन उसको नेशनलिस्ट अप्रोच रखी हुई है. हमारे यहाँ पे प्रोविंशियल आ जाती है, रिलीजियस आ जाती है, इकोनॉमिक आ जाती है. इतनी आपकी सेग्रीगेशंस हैं कि हम तो हर सेग्रीगेशन में हम उसको देख रहे होते हैं, और हर सेग्रीगेशन में फंसे हुए हैं. उसी सेग्रीगेशन फंसे हैं और हम कहते हैं सिर्फ यही वाला ठीक है और तो कोई सारे गलत हैं. सो आई थिंक व्हेन यू आर लुकिंग एट कि जी क्या ग्रोथ होगी नहीं होगी, आई बिलीव कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लीडर्स. They may be political leaders, they may be economic. कि जी आप हर एक को एक फैब्रिक में किस तरह लेकर, डाइवर्सिटी यूनिफाइड. That's how do we unify this diversity. देखिए ना, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपके अपने व्यूज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है. तस्वीर तभी बनती है जब मुख्तलिफ रंग होते हैं. अगर एक ही रंग हो फिर तो तस्वीर आप उसको कहलाएंगे ना. हम तो ये भी नहीं कह रहे कि जी एक किबला होना चाहिए. मैं तो ये कह रहा हूँ कि भी आपकी उस तस्वीर के अंदर वो रंग ऐसे हो, लेकिन वो रंग एक दूसरे से सिंक करें कि मैं आपके बगैर कंप्लीट नहीं और आप मेरे बगैर कंप्लीट नहीं, और हमें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए. हमने वो डिविजन्स ऐसी डाल दी हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट. और फिर से वही बात कि ये चीज़ हमें 2024 में नहीं पता चली. ये आपकी हो रही है 1970s, ये आपकी हो रही 1947 से. And this is such a slow process, such a slow poison कि अब maybe we have started realizing it कि जनाब मीडिया इतना आज़ाद हो गया. उसके बाद you have a power of a phone. It is a good thing कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर इवॉल्व हुई है कि एक बच्चा क्या, एक गरीब क्या, एक अमीर क्या, एक लड़की क्या, एक लड़का क्या, अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है मैं वीडियो बना के वो अपलोड करता हूँ एंड यू फील कि यार जस्टिस माइट बी सर्व. यू हैव सीन के ट्विटर पे ये वे पीपल आर नॉट स्केयर्ड नाउ in terms of saying that. Look at 1980s, we could not have imagined that kind of society. This is positive thing. Why we forget it? Why we are talking about कि जी सब कुछ बुरा ही हुआ है. There are things that have gone better. We have produced
गुड थिंग्स ऑल्सो, लेकिन हम उन गुड को इंटेंशनली पता नहीं भूल जाते हैं. हम बैड की तरफ जाते हैं एंड वी स्टार्ट वाइनिंग एंड क्राइंग अबाउट इट. हर चीज़ इकोनॉमी नहीं है. वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट थिंग. और सल्यूशन कभी भी आपको विद इन द बॉक्स मिलना है. हम कहते हैं ब्रेक द बॉक्स. और ब्रेकिंग द बॉक्स नहीं, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड. ठीक है ना. हम अभी तक सब कुछ एग्रीकल्चर से ले रहे थे. हैव यू एवर थॉट अबाउट मैरीटाइम इकोनॉमी? हैव यू एवर थॉट अबाउट ब्लू इकोनॉमी? वे आपके पानी की पूरी कोस्ट आउटलाइन सिंध से लेके बलोचिस्तान तक आपकी जा रही है. ठीक है. और I'll just give you a figure मैंने अभी कैलकुलेट किया. इसको हम कहते हैं ग्रॉस मरीन प्रोडक्ट. पाकिस्तान का 2023 का जो ग्रॉस मरीन प्रोडक्ट है, यानी जितनी ये बहरी जो आपकी जो मुआशी जो आप एक्टिविटी जो हो रही है वहाँ पे, पाकिस्तान सिर्फ 0.9 बिलियन लेता है. 0.9 जस्ट एक 2 साल पहले, क्योंकि डॉलर उस तरीके से नहीं था, इट वाज अराउंड 1.5. आज हमारा 0.9 है, कम हो गया है. ठीक है. वाई कांट यू गो फॉर द ब्लू इकोनॉमी? ठीक है. वाई कांट यू गो फॉर द गेमिंग इंडस्ट्री? वाई कांट यू रीवैम्प योर टैक्स स्ट्रक्चर? ये तो वो चीज़ें जो हम कर सकते हैं ना. इसमें अमेरिका से तो हमें मदद की ज़रूरत नहीं है. ये तो इंटरनल होम ग्रोन सोल्यूशंस है. बट द पॉइंट कम्स, करना किसने है? और अगर आप करोगे, क्या 5 साल में आप कर सकते हो? हमारे यहाँ पे जितनी भी मुआशी पॉलिसी आती हैं वो आपकी पॉलिटिकल साइकिल के साथ सिंक कर रही होती है. मैंने जितने कारनामे करने हैं मैंने 5 साल में करने हैं. और जितने भी आपके ये जो इकोनॉमिक फॉल आउट्स हुए, जिसकी वजह से आज हम कहते हैं पेट्रोल की प्राइसेस कम कर दो, एनर्जी की प्राइसेस बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, वो पॉपुलिस्ट मूव्स थे. इवन आई डोंट नो कि व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ आवर पॉडकास्ट. ठीक है. एक वो मैं इस चीज़ पे आना चाह रहा था कि ये जो हम डिस्कोर्स कर रहे हैं, यू मे कॉल इट इकोनॉमिक डिस्कोर्स और वट एवर, एट इन अ क्राउडेड डिजिटल स्पेस, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ कर रहे हैं डिस्कस. और हम इस चीज़ को अच्छा भी कह सकते हैं कि आज मैं और आप बैठ के ये चीज़, नहीं तो कुछ लोग होते थे जो टेलीविजन स्क्रीन पे आते थे और वो अपने जो वो तजज़िये करके हम कहते वही ठीक, जो उसके बिहाइंड उनके जो भी गोल्स होते थे वो भी लाइक लोगों को पता है. तो डू यू थिंक डज दिस हैव एनी इम्पैक्ट या एक डिस्कोर्स पे, या ये डज इट रीच एनीवेयर? लोग एजुकेटेड हो रहे हैं थोड़ा सा? देखें, इफ़ यू से इट्स इम्पैक्टलेस, दैट इज़ रॉन्ग. इट हैज़ एन इम्पैक्ट. कुछ ना कुछ तो होता है. नहीं, इट हैज़ एन इम्पैक्ट. देखो, उसमें ये होता है कि मैं सिर्फ कहता हूँ कि इम्पैक्ट आप डिटर्मिन कैसे कर रहे हैं. ठीक है. एक आदमी ने सुना, यहाँ से निकाल दिया, लेकिन एक आदमी सुना एंड देन वंस ही गोज बैक टू द ऑफिस, वंस ही मे बी मोमा का कोई आदमी, वो कहते हैं यार कोई ब्लू इकॉनमी के बारे में कोई करो काम, हम सिर्फ 0.9 बिलियन में. आप ये देर आर सर्टन वर्ड्स विच आई एम एलर्जिक टू. जी, इसमें बड़ा पोटेंशियल है. भाई कहाँ पे पोटेंशियल है? नंबर पता नहीं आपको कितना आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है. ग्रोथ रेट का आपको नहीं पता, इंटरेस्ट रेट का आपको नहीं पता, और ये नंबर्स पता भी हैं तो नंबर्स का आपस में रिलेशन क्या है वो भी नहीं पता. लेकिन स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट इकॉनमी एंड आई थिंक दैट आई एम एन एक्सपर्ट. नो. ठीक है. सो ये जो डिस्कोर्स हो रहे हैं, जैसे इनका फ़ायदा है, एटलीस्ट समवन इज टॉकिंग. ठीक है. आई केम, वी इंटरैक्टेड, वी नो ईच अदर. और इसी तरह से होगा, जिस तरह भी आपने बाहर लिखा हुआ, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, राइट? So it's the network that is building up. So other people are listening to it and they are building opinion on it. लेकिन वही वाली बात कि if you think कि in podcasts, like you read that article, समोसा चाय वाला, ठीक है, अगर आप कहते हैं जी इन ऑपिड्स को लिखने से, ट्विटर पे लिखने से आप समझते हैं कि जी मैं एक मुफक्कर बन गया हूँ और मुझे सब कुछ समझ आ गई है, that is wrong. ठीक है. मैं कहूँ कि जी मैंने बस ये 2 घंटा फैसल के साथ गुफ्तगू की और वतन को मैंने फिक्स कर दिया है, दैट इज़ फैलेसी. इफ़ आई लिसन टू द सम एक्स पॉलिटिकल फाइनेंस मिनिस्टर जो
दौरे हुकूमत में थे तब कुछ कर नहीं सके, अब जनाब तड़ातड़ बोल रहे हैं कि जी मुल्क में ये हो जाए ये हो जाए। मैं तो करना चाहता था भाई, अगर आप एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, अगर आप एज अ प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सके तो फिर आई एम जस्ट अ कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, हमारी जो दौड़ होती है ना, या तो ट्वीट कर दी, या आपने टिकटॉक की छोटा सा पैगाम एक बना दिया, या आपने एक पॉडकास्ट कर ली, या आपने ऑपिड्स लिख लिए और आप कहते हैं जी लुक आई हैव गिवन द सोल्यूशन। मैं तो 2003 में ये लिखा था, कौम ने नहीं माना। आज मैं ऐसे प्रोफेसर हज़रात को, ऐसे एक्सपर्ट्स को जानता हूँ जो अपनी पुरानी ट्वीटें निकाल के दिखा रहे होते हैं कि देखें मैं तो उस वक्त नॉस्ट्रेडामस की तरह ये बातें की थी। भाई टाइम्स आर चेंज्ड, दिस इज़ वेयर आई डिफर माई ओपिनियन कि भी I cannot give you the solution. I can just think what I believe as a Pakistani कि भी ये चीज़ें होनी चाहिए। बट वो जब कलेक्टिव थिंकिंग बनती है और अब इम्पैक्ट आता है कि अगर इन चीज़ों को सुन के people start thinking, and I'm just saying do one thing, think like a Pakistani. Don't think like an individual. Don't think like a Punjabi. Don't think like a Sindhi. Think like a Pakistani. Things will start changing. Be optimistic. बुराई और डार्कनेस हमेशा होती है, लेकिन अगर एक जब कैंडल भी जल जाए ना तो आई डोंट वांट टू सीम लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर भी यहाँ पे नारे मारे और बाहर जाके आई टोल्ड यू दैट आई रोट अ पीस ऑन कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी पाकिस्तान में ना बनारसी ठग गए, जो लोगों की वल्नरेबिलिटीज़ को देखते हुए उन पर अपनी चीज़ें कैश करता है। इफ़ यू लुक एट देयर रेट्स कि जी एक सेशन का मैं 2 लाख लूँगा, 3 लाख लूँगा, भाई फ्री क्यों नहीं करते? अगर आप ज़्यादा ही आपको कॉम का दर्द है, शुरू में जब दुकान नहीं चल रही थी फ्री सेशन करते हैं, उसके बाद फिर इनके रेट्स आप देखें, टाइम भी नहीं आपको मिलेगा। बट दे आर कैशिंग अपॉन पीपल्स वल्नरेबिलिटीज। व्हाट आई से कि बातचीत होनी चाहिए, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्लासरूम्स में होनी चाहिए। आर प्रोफेसर्स शुड बी दैट इक्विप्ड वेयर यू आर, बिकॉज ये जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे आर द रियल चेंज। In the morning I was talking to one of the, मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, तो I was telling them कि वो जो होता है ना चेंज जब लाना होता है तो वो क्लासरूम का एक लड़का होता है, वो एक प्रोफेसर को सुनता है, एंड आई एम पॉइंटिंग इट टू भुट्टो साहब। 70 में गए अमेरिका, बर्कले में, वहाँ पे आइडिया चल रहा था सोशलिज्म का, पाकिस्तान पूरा 70s has changed. One professor, one class, one individual, and this is what it happens. ठीक है, so if we start bringing change, वो इंडिया की मैंने आपको बात बताई, IITs, IIMs, अगर आप ये वाला चेंज यहाँ पे लेके आते हैं, मेरे जो तालीमी अदारे हैं वो इन वो जो क्या कहते हैं जर्नल पब्लिकेशंस के फेटिश से बाहर निकलें, पेपर बस छापने हैं, तालीम देनी नहीं, तरबियत करनी नहीं, एंड द स्टूडेंट टीचर रिलेशन वाज वन ऑफ द सेक्रेड रिलेशंस। ठीक है ना, आप कहते थे आप तालीमी शोबे से इसलिए मुंसलिक होते हैं क्योंकि ये पैगंबरों का पेशा है। आज हम इसलिए मुंसलिक होते हैं नौकरी और कहीं मिलती नहीं है। सो दैट, आप यही मेरे से भी कह रहे थे कि अगर आप जो कुछ कर रहे हो, इफ यू वांट टू लाइक क्रेडिट इट टू वन ऑफ द प्रोफेसर, and you said there's no professor who I want to credit. So this is what I'm thinking, but it's a very incremental change, or I feel satisfied कि भी when I touch my students, when I interact with them, I feel a change. ठीक है ना, they remember it, they do. मुझे वो लगता है कि भाई I am part of that impact, and I am thinking कि भाई अच्छा वो भी ऐसा सोचेंगे। वो जो सोच का तब्दीली है वो पॉलिटिशियन ने नहीं लानी, वो जो सोच की तब्दीली है वो एक फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं लानी, और सिर्फ इकॉनमी ठीक हो जाए दैट डजंट मैटर, योर सोसाइटी नीड्स टू वर्क। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं स्टूडेंट्स ने कल को CSS करके दे विल बी जॉइनिंग द ब्यूरोक्रेसी, पास में जाएंगे, FSP में जाएंगे, PSP में जाएंगे। अगर आपको आपके उस्ताद ही क्लास में लेट आता है एंड ही डजंट अपोलोजाइज, और वो कहता है ठीक है, तो जब ASP बाहर आवाम को 10 घंटा बाहर बिठाएगा, वो कहेगा यार मेरा उस्ताद भी तो ऐसा ही था, तो ही शुड हैव लर्नड इट फ्रॉम दैट प्रोफेसर कि भाई इफ ही कम्स एट टाइम and he has inculcated that thing yaar, come on time, I'm sure that police wala will never kept the awam waiting outside, because that was his learning ground. आप education में
इंस्टीट्यूशंस में आप सिर्फ डिग्रियां दे रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग देम दैट काइंड ऑफ राइट वैल्यूज। इसमें एक मैं इंटरजेक्ट चीज़ Please. करूंगा। मेरे जो फादर थे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो ना कभी वो हमें एक चीज़ पे रोकते थे कि कभी झूठ नहीं बोलना। ट्रस्ट मी, मतलब मैं आई एम सेइंग इट ऑन द रिकॉर्ड कि अब आज मैं जब झूठ बोलने लगता हूँ ना, यू रिमेंबर दैट? आई रिमेंबर दैट, और और मेरे से बोला नहीं जाता, फिर मैं उससे सच बोलता। हाँ, मुझे ये पता है एकेडेमिया में कितनों ने ये कहा, नहीं कहा जाता। एकेडेमिया में कितनों ने आपको बताया कि यार आज मैं क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, डोंट कम। आप सुबह 8:30 के बैठे हैं, वो जनाब बाद में आधे घंटे बाद टेक्स्ट करते हैं, यार सॉरी मैं भूल गया, मैं सोया रहा। मैं इज़ दैट द जॉब ऑफ अ प्रोफेसर? भाई, आई एम एन एकेडमिक, अ प्योर एकेडमिक, alhamdulillah 25 years serving in academia. I have never done that, ठीक है? And I know कि भी अगर मैं ऐसा करेक्टर अगर बनाऊंगा तो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे लर्न कर रहे हैं ना, they are influenced. At times I know कि भी your student is more connected with you as compared to your father. पेरेंट्स के साथ कम होते हैं, प्रोफेसर के साथ तो हर किस्म की गुफ्तगू कर रहे होते हैं। I had the शेयर कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें। I had the same relationship with my professors, अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, पाकिस्तान में भी, एट पंजाब यूनिवर्सिटी, लेकिन मैं अपना रिलेशन वैसा ही रखता हूँ। लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट आवर एकेडेमिया इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, ये हम लोग दोस्तों के बैठ के ना हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और वो मेरे से पूछता है कि यार जो आपके गेस्ट हैं ना, उनमें से कौन से लोग टाइम पे आते हैं, क्या आते हैं या नहीं आते? तो मैंने कहा कि जो जिन्होंने बाहर काम किया है ना ज़्यादातर, या पढ़ के आए हैं, वो टाइम पे आते हैं या टाइम से पहले आते हैं। दैट इज़ वॉट यूर वैल्यू ऑफ टाइम है ना। हम तो वो कहते हैं चिल करो, कोई इशू नहीं है। सो इट्स नॉट वही वाली बात, आई अगेन से इट्स नॉट लीनियर। अगर आप ये कहेंगे जी इस वेरिएबल को ठीक कर दो तो ये ठीक हो जाएगा, नो, इट्स देयर हैज़ टू बी कॉन्करेंट एफर्ट्स। आपको सोशल साइड पे, आपको पॉलिटिकल साइड पे, आपको इंस्टीट्यूशनल साइड पे हैं तो ह्यूमंस ही ना, एंड वी ह्यूमंस आर पाकिस्तानीज। व्हाट आर वी एज अ नेशन, वो आपको डिफाइन करने की ज़रूरत है। अब वो पीएम की शायद ड्यूटी नहीं है, उसकी नहीं ड्यूटी, वो हमारी अपनी ड्यूटी। और वो सबसे ज़्यादा जो रोल आता है, आई थिंक दैट इज़ द रोल ऑफ योर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। ह्यूमन कैपिटल पे सबसे, क्योंकि वहीं पे सॉफ्टवेयर आपका बन वहीं पे रहा है। फिर आपका बन वहीं पे रहा है, क्योंकि देखो पेरेंट्स और 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। पेरेंट्स कहते हैं यार तुमने ही सिखाना है, बच्चा पैदा हमने किया है, सिखाना अब आपने, ठीक है? एंड मैं वो समटाइम्स IR, गिवन दैट यू आर एन IR, वो कहते हैं ना अमेरिका में कहा करता था डू मोर, डू मोर। ट्रम्प साहब कहते थे। 2024 में मैंने अब कहना शुरू किया, यू हैव टू डू आवरसेल्व्स, डोंट लुक एट अदर डोनर, डोंट लुक एट अदर कंट्रीज़ के जी हमें बाहर से पैसे आएंगे, IMF देगा तो हमारा मुल्क चलेगा। अगर आप अपना चीज़ें यहाँ पे अगर आप करेक्टिव एक्शन ले लें, थिंग्स कैन वर्क। इवन सर सऊदी अरेबिया आप देखें किस तरह से, किस ट्रेजेक्ट्री पे, आप ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे थे, मैंने MBS का एक इंटरव्यू सुना, उसमें वो कहते हैं कि वी आर बिल्डिंग, और वो आइलैंड पे इंटरव्यू जाके लेते हैं उसका, वो देखें कि किस तरह से वो प्रोजेक्ट एक आइलैंड पे जाते हैं और वहाँ पे बैठ के उसका, वहाँ पे आई थिंक सो CNN था, वहाँ पे बैठ के वो दे रहे होते हैं। सो यू सी, उन्होंने एक डेजर्ट इकॉनमी जो पेट्रोलियम पे जो डिपेंड करती थी, उन्होंने उसको भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। हम आज क्यों रो रहे हैं एग्रीकल्चर टेक्सटाइल। सो वेयर आर वी हेडिंग? सो आई थिंक वो जो इकोनॉमिक जियोग्राफी है वो चेंज हो चुकी है, और हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड हमें उसको आई थिंक उस रियलिटी को मानना चाहिए कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्या वो उस हार्डवेयर के लिए कंपैटिबल है कि नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट वो नहीं है, आपको वो कंपैटिबल करना है। यू हैव टू ट्रस्ट योर ह्यूमन कैपिटल, ना कि SIFC ने आके आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, या ना चार्टर्स ऑफ इकोनॉमीज आपके कर रहे हैं। आप वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपने थियोरेटिकल देखना है, वो तो इतने पेपर पब्लिश हो रहे हैं, कभी किसी पेपर को इस्तेमाल किया। और मैं आपकी एक पॉडकास्ट सुन रहा था और आपने कहा कि मैंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी सारों को देखे, सारे सेम, दिस इज नो डिफरेंस, व्हाई डू यू, वो कहते हैं ना इफ इट इज़ नॉट ब्रोकन व्हाई टू फिक्स इट। हम फिर भी उसी को करी जा रहे हैं। और या तो ये हो कि मेरे ख्याल में आप किसी से पूछें करना क्या है, आई थिंक देयर इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू डू, दैट जस्ट जो पाकिस्तानी सिटीज़न है, अगर वो अपनी इनकम के अंदर अपना गुजारा कर ले, दैट शुड बी द कोर ऑब्जेक्टिव, ठीक है?
आज अगर आप ये कहें ना कि जी अगर तमाम पॉलिटिशियंस को आप बता दें, बिकॉज वी ब्लेम पॉलिटिशियंस, ठीक है, दे आर ऑल्सो, कोई एंजल्स नहीं है, कई बहुत अच्छे हैं, कई नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि अगर आपका 3% GDP से ज़्यादा अगर आपका डेट हो गया तो हम आपको नेक्स्ट टर्म में कभी इलेक्शन में नहीं आने देंगे। आई सी दैट रेडिकल लॉ इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी। इस तरह के मैनिफेस्टोज हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं और आए तो ना बस आप इतना कह दें, लॉ पास कर दें, अच्छा, अगर आपका 3% GDP से ज़्यादा अगर आपका डेट हुआ तो आप नेक्स्ट इलेक्शन में नहीं आ सकते। देन यू सी, क्योंकि मेरा स्टेक इन्वॉल्व है। द मोमेंट मेरा स्टेक इन्वॉल्व हो जाता है, पीपल स्टार्ट टेकिंग एक्शन। मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दूंगा अगर इस दफ़ा आपका GPA इम्प्रूव नहीं हुआ। क्या इम्प्रूव हो जाता है? इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है ना। माँ कहती है कि जी अगर तुमने ये ना किया तो मैं ये तुझसे ले लूँगी। बच्चा कहता है नहीं, आई डू दैट। तो अगर आप इन पॉलिटिशियंस को ये कहते हैं कि जी if the country's debt increases more than the 3% of your GDP and then you can't go for your आपको भी इलेक्शन में नेक्स्ट टर्म में आपको नहीं हम चांस देंगे, लेट मी टेल यू पाकिस्तान का कभी कोई डेट का प्रॉब्लम नहीं होगा। चल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल इंसाइट। ऑलवेज अ प्लेजर। See you next time. इंशाल्लाह।